हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएचडी एकेडमी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कोर्स के बारे में कि जो हमारा एमएचडी एकेडमी में जो कंप्यूटर कोर्स किए जाते हैं वो कौन कौन से कोर्स किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कोर्स किया जाता है वो होता है हमारा पीजीडीएस का कोर्स किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला कोर्स जो हमारा होता है ये होता है हमारा 15 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स होता है वो होता है हमारा एचडीसीएस का कोर्स होता है। ठीक है, तो ये एचडीसीएस वाला जो कोर्स होता है वो हमारा 1 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोर्स होता है वो होता है हमारा एडीसीएस का कोर्स होता है। तो ये हमारा जो एडीसीएस वाला जो कोर्स होता है वो हमारा 6 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है डीसीएस का कोर्स होता है, ये भी हमारा क्या होता है 6 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि जो हमारा क्या है, जो हमारा 1 ईयर का कोर्स है और जो 6 मंथ का कोर्स है, तो उनमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला होता है, पहला पढ़ाया जाता है हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी का वो दिया जाएगा कि हमारा जो कंप्यूटर है क्या है, कहाँ से लिया गया था, क्या हुआ था। तो ये हमें क्या बताया जाएगा, फर्स्ट वाले टॉपिक में बताया जाएगा। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास डाटा, कि जो हमारा क्या रहता है कंप्यूटर में डाटा होता है, डाटा होता क्या है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग, कि किस तरह से हमारा क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा चौथा टॉपिक रहता है, तो चौथा टॉपिक आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहता है दूसरा चैप्टर, तो दूसरा चैप्टर में सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोसेसर, कि जो हमारा क्या रहता है प्रोसेसर रहता है वो होता क्या है। ठीक है, तो प्रोसेसर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा सेकंड रहता है, सेकंड टॉपिक रहता है हमारे पास मेमोरी, कि कंप्यूटर में जो हमारी क्या होती है, मेमोरी होती है, मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताया जाएगा। जो हमारा तीसरा टॉपिक रहता है, तो तीसरा टॉपिक रहता है हमारे पास इनपुट, कि कंप्यूटर में हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट होता क्या है। ठीक है, और जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास आउटपुट, कि हमारे जो कंप्यूटर में आउटपुट होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इतना आने के बाद जो हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो हमारे क्या है, कंप्यूटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है, इसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, की हमारी जो कंप्यूटर की जनरेशन है, कौन कौन सी जनरेशन हमारी कब आई थी। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर होता है, तो थर्ड वाले चैप्टर में हमारे पास पहले आता है हार्ड ड्राइव और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कि जो हमारा क्या रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बारे में आएगा। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहता है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बाद हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट टॉपिक रहता है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो हमारा क्या रहता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास चौथा चैप्टर,
ठीक है, तो चौथा चैप्टर में हमारे पास पूछी बात ही हमारे पास बाइनरी, ठीक, जो हमारी क्या रहती है, बाइनरी रहती है। तो बाइनरी होती क्या है, ठीक है, तो बाइनरी क्या रहती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो बाइनरी वाला टॉपिक रहेगा उसमें हमारे पास आएगा हेक्साडेसिमल आएगा, ऑक्टल आएगा, डेसिमल आएगा, ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा जो हमारा रहता है पांचवा चैप्टर, तो पांचवें चैप्टर में हमारे पास आएगा पीसी, कि जो हमारा क्या रहता है, पीसी है, पीसी होता क्या है, ठीक है। इसी में आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेन पार्ट्स ऑफ पीसी, कि जो हमारा क्या रहता है, पीसी है, उसके जो हमारे क्या है, पीसी के जो मेन पार्ट्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कीबोर्ड, कि हमारे पास जो क्या रहता है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड होता क्या है, ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाएगा वो आता है हमारे पास प्रिंटर, कि प्रिंटर होता क्या है, कितने प्रकार के हमारे प्रिंटर वगैरह होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जाएगा, ठीक है। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है इसमें, तो नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारे पास हार्ड डिस्क, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हार्ड डिस्क के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि हार्ड डिस्क होता क्या है, ठीक है। इसी के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, कि हमारा क्या रहता है, जो हार्ड डिस्क रहता है, तो हार्ड डिस्क हमारे क्या रहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जाएगा कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या काम इनका होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जाएगा, ठीक है। इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट रहता है हमारे पास नेटवर्क, कि जो हमारा क्या रहता है, कंप्यूटर में नेटवर्क रहता है, नेटवर्क क्या होता है, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, ठीक है। इसमें के होने के बाद जो हमारा इसमें जो और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहता है हमारे पास मॉडेम, कि मॉडेम होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पांचवा चैप्टर। अब आता है हमारा छठवां चैप्टर, तो छठवां चैप्टर में हमारे पास जो पूछा जाएगा, जो हमें पढ़ाया जाता है, तो ये आता है हमारे पास सबसे पहले पढ़ाया जाता है हमें विंडो, कि कंप्यूटर में जो क्या रहती है, विंडो रहती है, कौन कौन सी विंडो कब आई थी और हमें क्या करना है, विंडो के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इतना होने के बाद जब हमारे पास लास्ट में बताया जाता है फाइल एंड फोल्डर, कि जो हमारा क्या रहता है, फाइल रहती है और फोल्डर रहता है, फाइल और फोल्डर को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहता है हमारा मूविंग फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को क्या करना है, अगर हमें फोल्डर के अंदर ले जाना है तो किस प्रकार से ले जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नोटपैड, हमें क्या करना है, नोटपैड को पढ़ना है, ठीक है, कि नोटपैड होता क्या है, नोटपैड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें बनाई जाती है, और उसके अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे ये हमें सारे नोटपैड में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्डपैड, कि वर्डपैड क्या होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्डपैड के अंदर जितनी भी चीजें ऑप्शन होंगी ये सारे हमें बताए जाएंगे, और जितनी भी उसके अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती है ये हमें सारे वर्डपैड के अंदर बताई जाएगी, ठीक है। इतना होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास पेंट, कि जो हमारा क्या रहता है, कंप्यूटर में जो पेंट है, पेंट का यूज कहाँ किया जाता है और इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है कहाँ का इनका यूज किया जाता है, ठीक है, तो हमें ये पेंट भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आता है हमारे पास MS ऑफिस, ठीक है, तो हमें क्या करना है, MS ऑफिस के बारे में बताया जाएगा, जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताया जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कहाँ होता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है, और जितने भी इसके अंदर ऑप्शन रहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने भी ऑप्शन रहेंगे ये सारे हमें बताए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेल, हमें एक्सेल बताया जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्सेल आएगा, लेकिन जो हमारा क्या रहता है 6 मंथ का कोर्स रहता है, तो 6 मंथ वाले कोर्स में हमारे पास एक्सेल का थोड़ा सा फंडामेंटल वगैरह बताए जाएंगे, आगे का जो इंट्रोडक्शन वगैरह रहता है एक्सेल
एक्सेल की वो बताई जाएंगी। लेकिन जो हमारा क्या रहता है 1 ईयर का कोर्स रहता है, तो 1 ईयर के कोर्स में हमारे पास एक्सेल पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा एक्सेल है उसके अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती है और उनके ऑप्शन और उनके फॉर्मूले वगैरह बताए जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर पॉइंट, कि पावर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट हमारे 1 ईयर के कोर्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है और जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे हमें बताए जाएंगे पावर पॉइंट में। ठीक है, इतने होने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है MS एक्सेस। तो हमें क्या बनाएंगे, डाटाबेस वगैरह MS एक्सेस के अंदर बनते हैं, तो हमें पूरा ये MS एक्सेस के जितने भी हमारे इसके अंदर ऑप्शन वगैरह होंगे तो हमें ये सारे बताए जाएंगे। ठीक है, इसी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज मेकर, कि पेज मेकर होता क्या है और जो हमारा पेज मेकर रहता है, पेज मेकर के अंदर क्या क्या चीजें बनती हैं और जितने उसके अंदर जो जितने भी ऑप्शन होंगे उनके बारे में बताए जाएंगे कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है और किस तरह से इनका यूज करना होता है। ठीक है, इतना होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट पढ़ाया जाता है इसमें HTML। तो हमें क्या करना है, HTML भी पढ़ाए जाएंगे कि HTML होता क्या है और किस तरह से HTML में कोड लगाए जाते हैं और जितने भी हमारे HTML की जितने अंदर हमारे वो होंगे फीचर्स वगैरह होंगे सारे बताए जाएंगे। ठीक है, HTML होने के बाद हमें पढ़ाया जाएगा फोटोशॉप, कि फोटोशॉप होता क्या है और फोटोशॉप के अंदर जो हमारी फोटो की एडिटिंग वगैरह होगी ये सारा हमें बताया जाएगा और फोटोशॉप के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शन होंगे किस तरह से उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें सारा फोटोशॉप के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, लास्ट में रहेगी हमारे पास टेली। ठीक है, हमें क्या करना है, टेली के बारे में बताया जाएगा। टेली ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, टेली के अंदर जितना भी थोड़ा बहुत काम होता है वो हमें बताया जाएगा। ठीक है, इतना हमारा था 1 ईयर का कोर्स। अगर हम क्या करते हैं 6 मंथ का कोर्स होता है, तो 6 मंथ के कोर्स में हमें एक्सेल तक पढ़ाया जाता है, ज्यादा डीप एक्सेल नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का एक्सेल पढ़ाया जाता है। अगर हम क्या करते हैं 1 ईयर का कोर्स करते हैं, तो 1 ईयर के कोर्स में हमारे पास क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर की बेसिक चीजों से लेकर हमें टेली तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है। ठीक है।